श्रीगुरवे नमः। दोस्तों, आप सभी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। दोस्तों, हमारे भारत की भूमि संतों की और अवतारों की भूमि है। यहाँ पर समय समय पर अवतार होते रहे और अनगिनत परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत होते रहे हैं। उन्हीं संतों की श्रृंखला में से आज हम तैलंग स्वामी जी के बारे में बात करेंगे। तैलंग स्वामी जी कौन थे, क्या थे, कैसे? तो तैलंग स्वामी जी का जन्म आंध्र प्रदेश में विजयाना नामक जनपद के होलिया नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम नरसिंह राव और माताश्री का नाम विद्यावती था। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। इनकी ठीक जन्म तिथि तो पता नहीं चलती। कहीं पर इन्हें 1529 में तो कहीं 1607 ईस्वी में उत्पन्न माना जाता है। इनकी माता भगवान शिव की उपासका थी। भगवान शिव की अनन्य भक्त, हर समय सभी भक्ति में लीन, पूजा पाठ करते रहना, सभी तरह से भगवान शिव की उपासना में लीन रहना। भगवान शिव की कृपा स्वरूप इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और भगवान शिव की कृपा मानते हुए उनका नाम शिव राम रखा गया। तो बचपन से ही शिवराम जी सहज वैराग्य और विषय विरक्तियों का इनको बिल्कुल स्वभाव अलग था। इनकी माता भी समझती थी कि मेरे पुत्र का मतलब सांसारिक मोह माया नहीं है। अपने इसी स्वभाव के कारण इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। जब ये 40 वर्ष के हुए तभी इनके पिताजी का, और जब ये लगभग 52 वर्ष के हुए तब इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद इन्होंने अपनी साधना बराबर में ही वहीं स्थानीय शमशान में प्रारंभ की और वहाँ ये 20 वर्ष तक कठोर साधना की। फिर इन्हें संयोगवश ही एक पंजाब से स्वामी जी आए हुए थे, भागीरथानंद सरस्वती जी से उनसे भेंट हुई। उनके साथ इन्होंने सदा के लिए होलिया गांव का त्याग कर दिया और उनके साथ कई प्रदेशों का भ्रमण करते हुए ये दोनों पुरुष, सिद्ध पुरुष, पुष्कर तीर्थ पहुँचे। वहाँ लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम जी ने भागीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली। उनका नया नाम गणपति सरस्वती रखा गया। तो गणपति सरस्वती दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये कठोर साधना में निमग्न हो गए। भागीरथ स्वामी का पुष्कर तीर्थ में ही देहांत हो गया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद ये भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा के लिए निकले। तब इनकी आयु लगभग रही होगी 88 वर्ष की। इस उम्र में भी इनका 88 वर्ष की उम्र में भी इनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था और बुढ़ापे का कोई भी चिन्ह इनके शरीर पर नहीं था। इनके नेपाल, तिब्बत, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर बहुत सारे क्षेत्रों में कठोर साधना की इन्होंने, अनेक सिद्धियां प्राप्त की।
फिर नर्मदा घाटी में प्रयागराज आदि अनेक तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए अंत में ये काशी पहुँचे। तो आंध्र प्रदेश के तेलंग क्षेत्र आने के कारण काशी के लोग इन्हें तेलंग स्वामी के नाम से पुकारने लगे। इस तरह से इनका नाम तेलंग स्वामी प्रसिद्ध हो गया। वहाँ ये लगभग 150 वर्ष रहे और वहाँ 150 वर्ष रहने के पश्चात इन्होंने शरीर का त्याग किया, ब्रह्म में लीन हुए। बनारस में तेलंग स्वामी जी के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत आया करते थे। भारतवर्ष से बड़े बड़े संत, जिनमें जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी और गोपीनाथ कविवर, श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज, विशुद्धानंद जी, ये सभी जो है बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं। लाहिड़ी महाशय तो इनके परम मित्र थे, क्योंकि वो भी काशी में ही थे और ये भी काशी में थे, तो इनकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। और दोनों ही एक साथ बैठकर, दोनों ही बहुत लंबे चौड़े हष्ट-पुष्ट थे और जो है दोनों ही एक साथ बैठकर एकांत में, कभी शमशान में, कहीं और जंगल में बैठ के ध्यान साधना किया करते थे, दोनों एक साथ। लाहिड़ी महाराज के विषय में भी कहा जाता है वो भी लगभग 300 वर्ष जीवित रहे। तो लाहिड़ी महाराज जी के विषय में फिर बाद में बात करेंगे। अभी तेलंग स्वामी जी के विषय में जान लेते हैं। तेलंग स्वामी जी के चमत्कारों के विषय में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। जिसको जो भी आशीर्वाद देते थे वो फलित हो जाता था। जिसे जो बोल दिया वैसा ही हो जाता था। और बड़े मस्त मलंग टाइप के थे। कभी दिखाई देते थे कि गंगा मैया में बीच धारा पे जो गंगा मैया के ऊपर बैठे हैं, जैसे ज़मीन पे बैठते हैं उस तरह से गंगा मैया के ऊपर बैठे रहते थे और कई कई दिन तक लगातार बैठे रहते थे ध्यान समाधि में लीन। और कभी गंगा माँ के अंदर विसर्जित हो जाते थे और कई कई दिन अंदर साधना में लीन रहते थे। और फिर कभी घाट पर बैठे हैं तो कई कई दिन घाट पर बैठे हैं, कुछ नहीं, अपने ध्यान मग्न होकर बैठे हैं, कोई हलचल नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। लोग स्नान कर रहे हैं, जल इनके ऊपर चढ़ा रहे हैं, दूध इनके ऊपर चढ़ा रहे हैं, पुष्प इनको अर्पित कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन वो ना कोई अपने आप में बस ध्यान में डूबे हुए हैं। ये इनका सीन रहता था। गर्मी के दिनों में भी जब बहुत तेज़ गर्मी हो रही होती थी, धूल तप रही होती थी, तो एक सारा दिन धूप में बैठे रहते थे तपती गर्मियों में। तो ज़्यादा अधिकांश ये मणिकर्णिका घाट के धूप में गर्म शिलाओं पर बैठे रहते थे। इन चमत्कारों के कारण, इन चमत्कारों के द्वारा वे सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है, मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो तेलंग स्वामी तीव्र गति वाले थे ही, उनका शरीर भी बहुत विशाल था। वो कभी भोजन करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी कई कई दिन, महीनों भोजन नहीं करते थे, और जब करते थे तो बहुत सारा भोजन करते रहते थे। कहा जाता है इनके बारे में 30 किलो जो है खीर एक बार में खा लिया करते थे। तो वे माया विनिमुक्ति हो चुके थे और उन्होंने इस विश्व को ईश्वर के मन की एक परिकल्पना के रूप में अनुभव कर लिया था। वे यह जानते थे कि यह शरीर धनीभूत शक्ति के कारण साधक आकर अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतः वे जिस तरह से चाहते शरीर का उपयोग कर लेते थे। और तेलंग स्वामी सदा नग्न रहा करते थे, हमेशा नग्न अवस्था में, कभी कॉपीन लंगोटी बंधी हुई होती थी, कभी नहीं बंधी होती थी, ऐसे ही घूमते रहते थे मस्त। तो उस समय पुलिस प्रशासन भी
कुछ लोगों ने शिकायत पहुंचाई कि जो है ये महाराज जी नंगे घूमते रहते हैं, तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें ले जाकर पुलिस चौकी में बंद कर दिया। लेकिन आश्चर्य की जो है कुछ देर बाद वो पुलिस चौकी की छत पर टहलते हुए देखे गए। जब पुलिस वालों ने देखा कि जो है महाराज जी पुलिस चौकी की छत पर टहल रहे हैं, तो उन्होंने जाकर फिर पकड़ के फिर से कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर जो है तेलंग स्वामी कोठरी के ऊपर टहलते हुए दिखाई दिए गए। फिर उन्हें पकड़ के अंदर कर दिया गया। अब कुछ देर बाद सारे पुलिस चौकी में बहुत सारा पानी 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 हो गया। ये जब पानी का कारण मालूम किया गया तो पता चला कि तेलंग स्वामी जी यूरिन पास कर रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, और इतना सारा यूरिन कर डाला कि तमाम जो है मतलब पुलिस चौकी से बाहर तक बहने लगा। तो पुलिस वालों ने घबरा के उन्हें फिर छोड़ा। इस तरह के चमत्कार इनके साथ होते रहते थे। ये तेलंग स्वामी महाराज ज़्यादातर हमेशा मौन धारण किए रहते थे। कुछ कभी बोलते थे, कभी कभी बोलते थे, ज़्यादातर मौन ही रहते थे। जैसे कि बताया पिछली बार, जब खाते थे तो फिर बहुत खाते थे। तो एक जो है व्यक्ति, इनके नास्तिक व्यक्ति इनको पाखंडी समझता था, तो उसने धोखे से इनको ऊपर खीर और नीचे जो चूना मिला के खाने को दे दिया। अब तेलंग स्वामी जी ने वो चूना मिली हुई खीर खा ली। लेकिन कुछ देर बाद ही वो नास्तिक व्यक्ति पीड़ा से तड़पने लगा, बुरी तरह तड़पने लगा। तब तेलंग स्वामी जी ने अपना मौन व्रत भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। यदि ये मैं नहीं जानता होता कि वह मेरे पेट में उसी तरह ईश्वर विराजमान है जिस तरह वह विश्व के अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो तुमने कर्म का दैवीय अर्थ समझ लिया है, अतः फिर कभी किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। तेलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह नास्तिक कष्ट मुक्त हो गया। एक बार परमहंस योगानंद के मामा ने उन्हें बनारस के घाट पर भक्तों की भीड़ में बीच में देखा। परमहंस योगानंद बहुत बड़े योगी हुए, तो उनके मामा घाट पर भक्तों के बीच में तेलंग स्वामी को बैठे हुए देखा। वह किसी प्रकार जैसे तैसे मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्ण उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें यह जानकर महान आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी का चरण स्पर्श करने मात्र से वे अत्यंत कष्टदायक जीर्ण रोग से मुक्ति पा गए। काशी में तेलंग स्वामी महाराज एक बार लाहिड़ी महाशय जी का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना मौन तोड़ा। जब तेलंग स्वामी के एक शिष्य ने कहा कि आप एक त्यागी सन्यासी हैं, अतः एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं। इस पर उग्र रूप में तेलंग स्वामी जी ने कहा था, मेरे बच्चे लाहिड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं। माँ उन्हें जहाँ रख देती है वहीं वे रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना आना पड़ा, सभी कुछ का त्याग कर देना पड़ा, यहाँ तक कि लंगोटी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी प्रभु का ध्यान कर पा रहे हैं और बहुत ध्यान की गहरी स्थिति में हैं। तो ये और भी बहुत सारी तेलंग स्वामी जी के विषय में बहुत सारी चमत्कारिक बातें रहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तेलंग स्वामी जी की पूरी जीवनी इस तरह से थी। लगभग 300 वर्ष वो 280 वर्ष तो पक्का वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो 280 वर्ष से ज़्यादा ही वो जीवित रहे। 280 तक तो वर्ष तक तो वो रहे, जिसके प्रमाण हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और
इसके साथ ही आपको बहुत बहुत प्रेम।